58 मिनट पर दहल उठी थी राजधानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना पुलिस ने हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज में की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रोड रेज में दिया गया हत्या को अंजाम। नवंबर में रोड रेज, 12 जनवरी को मर्डर। 22 दिन बाद गिरफ्त में आरोपी। आखिरकार पटना पुलिस ने हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पटना पुलिस की माने तो रोड रेज की रंजिश में अपराधियों ने रुपेश की हत्या कर दी थी। एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम की लंबी जांच में पता चला है कि 12 जनवरी की शाम को तकरीबन 7 बजे रुपेश को बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार और रुपेश के कपड़े भी बरामद किए हैं। पटना के एसएसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात की पुष्टि की और कहा कि पिछले साल नवंबर के महीने में पटना स्थित एलजेपी दफ्तर के पास रोड रेज की वारदात हुई थी। न्यूज 18 ने पहले ही रोड रेज में हत्या की वारदात की जानकारी दी थी। वैसे पुलिस को 3 अन्य आरोपियों की अब भी तलाश है। तो एक शाम को यह बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक एमसी मॉइसन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है। ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है। इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फिलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। गिरफ्त में आए एक आरोपी ऋतुराज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वैसे ऋतुराज पर गाड़ी चोरी का भी पुराना आरोप है। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा। तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। हमने दर्शकों को पहले ही बताया था कि रोड रेज के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल 12 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा 3 फरवरी को हुआ। रोड रेज में रुपेश को गोली मारी गई थी। नवंबर में रोड रेज की वारदात हुई थी। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश। एसआईटी और पटना पुलिस मामले की जांच कर रही थी। हालांकि परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। कई राज्यों तक जांच का दायरा फैलाया गया था। बता दें कि 12 जनवरी को पटना में रुपेश की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोलियां दागी। हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए कई लोगों से पूछताछ की और अंत में हत्या की असली वजह का खुलासा हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड का पटना पुलिस ने आज खुलासा करने का दावा किया है। पटना पुलिस की माने तो रुपेश की हत्या रोड रेज के कारण हुई है, लेकिन पटना पुलिस ने इस खुलासे के साथ ही 100 सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पटना पुलिस भले ही यह दावा कर ले कि रुपेश की हत्या के पीछे जो एविडेंस हैं वो पुलिस के पास हैं, लेकिन पटना पुलिस के इस दावे को रुपेश के परिजन भी पचा नहीं पा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पुलिस ने रोड रेज की हत्या की वजह बताया, लेकिन रुपेश कुमार की पत्नी नीतू सिंह ने एक सिरे से पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर दिया।
उनके मुताबिक 29 नवंबर की घटना मामूली थी और रुपेश की किसी से मारपीट नहीं हुई थी। रुपेश की बहन ने भी मारपीट की घटना से इनकार किया है। पटना पुलिस ने दावा किया है कि उसने रुपेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, लेकिन रुपेश के परिजन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या नाराजगी है रुपेश के परिजनों को? इस खुलासे से बात करने के लिए हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। उनकी पत्नी मौजूद है। जिस वारदात को हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि रुपेश की हत्या उससे जुड़ी हुई है, क्या घटना हुई थी उस दिन जो बताया जा रहा है कि रोड रेज में उनकी हत्या की गई है? किस तरह की घटना हुआ था? पीछे से कोई ठोकर मारा था गाड़ी में, उसके बाद ये गाड़ी से उतरे तब तक वो उठ के भाग गया था। कोई मारपीट? कोई मारपीट, कोई बहस नहीं। लेकिन जो आरोपी उसने कहा कि रुपेश ने गलत बात है, गलत बात है, झूठ बात है, झूठ बात बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या लगता है कि पुलिस जिस आरोपी को सामने करके बता रही है कि उसी ने हत्या की होगी उसी ने, लेकिन वजह कुछ और होगा। वजह से आपको यही है? हाँ। क्या किस तरह से आप इस वजह को चाहती हैं? आप मैंने उसको साफ करे, उसको संतुष्टि नहीं है उस बात से। हमको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संतुष्टि नहीं है। नहीं। तो जो ये रुपेश के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सड़क पर उतर के मारपीट की, तो गलत बात है, गलत बात है, पूरी तरह से ये पूरा गलत है ये। तो क्या आप इस घटना को लेकर आगे भी जाएंगे? इसकी जांच की मांग करेंगी आप? हाँ, करेंगे, बिल्कुल जांच की मांग करेंगी। और कहीं ना कहीं उस घटना को नकारी परिवार के कुछ और परिजन, पुलिस ने पूछताछ की होगी। पुलिस कह रही है कि परिजनों को मालूम था, तो आपसे पूछताछ की गई? हाँ, एसपी साहब से हमसे बात हुआ था। एसपी साहब हमसे बात किए तो हम जो था वो हम बताए कि हाँ 29 तारीख संडे दिन, 29 नवंबर संडे दिन शाम को बाल कटवाने गया था, उधर से लौटा तो एक लड़का हमसे यही बात बोला था। हम एसपी साहब को भी यही बात बोले हैं, जहाँ सब 29 तारीख था, नवंबर महीना था और संडे दिन था। उस दिन बाल कटवाने गया था, उधर से लौट रहा था तो बाइक से पाछा से एक लड़का आके उसको मैंने ठोकर मारा गाड़ी में। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई, तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। सॉरी बोला? हाँ, सॉरी बोला और चला गया। तो कोई ना कोई नहीं। जैसे यदि ऐसा होता तो उसके पास में कलेजा नाम के चीज नहीं था, जो मेरे भाई था, तो वो तुरंत अपने फैमिली में, अपने पत्नी से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे तुरंत शेयर करता। जो मेरे साथ ऐसे हुआ है, जे एकदम तुरंत वो सुपरमार्केट फिर इस सब को लेकर गया, वो नहीं जाता, वो तुरंत अपने घर में जाता और तुरंत जाके सब बात को शेयर करता। अब जब पुलिस कह रही है इस तरह से कि उस घटना से जोड़ करके इस हत्याकांड को देख रही है, तो फिर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो सब मेरे पास फोन किए थे, सबसे हम बताए थे। सब बोले जे मैंने इसके पहले भी कोई अटैक हुआ था उस पर, तो हम बोले जे हाँ सर 29 तारीख को नवंबर महीना था, संडे दिन था। उस दिन पीछे से हम ये भी बात पूछे जे मैंने वो 2 लड़का को बोला था हमको, जो बाबू मैंने कै गो था सब बैकुआ पर, तो 2 गो बलन सन, ये 2 गो बैकुआ पर था। अब हम बोले जे हम उससे कुछ मैंने हमको जाने दो, होता है ऐसे। तब वो हमसे बोला हाँ नहीं ना एकदम नहीं बोला। वो जब ऐसे होता है, वो जानते हैं क्या बोला हमसे, जानती हो ऐसा हम गाड़ी ले लिए है ना, नवहिया लड़का सब था, देखने के लिए आके ठोक दिया। हाँ, आके नहीं ना कुछ परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उस घटना से जोड़ करके पुलिस ने जो थ्योरी पेश की है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसमें पर्याप्त सबूत की जरूरत है, क्योंकि पर्याप्त सबूत के बिना ये लोग मानने के तैयार नहीं होंगे कि उस घटना से ही रुपेश की हत्या जुड़ी हो सकती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो पुलिस 22 दिन बाद रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है और पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज की वजह से हुई। 12 जनवरी को पटना से एयरपोर्ट लेकर रुपेश के घर तक क्या कुछ हुआ, हत्याकांड की पूरी कहानी क्या थी, आनंद अमृतराज बता रहे हैं। तो आज हम आपको तफसील से बताएंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, कैसे रुपेश की हत्या हुई थी, रोड रेज की घटना कहां हुई थी और अपराधियों ने क्यों रुपेश की हत्या कर दी। तो इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे हैं और यहीं इंडिगो के अपने ऑफिस से रुपेश 29 नवंबर को अपने घर की ओर निकलते हैं और अपने घर की ओर जाने के क्रम में पटेल गोलंबर के पास, जो लोजपा कार्यालय के पास है, वहाँ पे उनके वाहन से एक बाइक का टकराव होता है और
नौबत मारपीट तक आ जाती है। और पटना पुलिस ने दावा किया है कि उसी घटना से आहत होकर अपराधियों ने रुपेश की हत्या कर दी। तो हम आपको उस तस्वीर भी दिखाएंगे, उस जगह भी दिखाएंगे जहां पे रुपेश के साथ बाइक का टकराव हुआ था और बाइक सवार ने बाद में घटना को अंजाम दिया। यही कट के पास जब 29 नवंबर को रुपेश की गाड़ी हेक्टर 9090 से उस युवक के बाइक से टकराव होता है और उसके बाद दोनों में हाथापाई की नौबत हो जाती है और बाद में 2 महीने से ज़्यादा के बाद रुपेश की हत्या हो जाती है। तो ये वो कट है जिस कट के पास रोड रेज की घटना हुई थी। और पुलिस की अगर माने तो रोड रेज की इस घटना के बाद दोनों में काफ़ी तू-तू में हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। और इस घटना के बाद अपराधी इतने गुस्से में था कि उसने रुपेश की हत्या कर दी। तो ये वो कट है जिस जगह के बारे में पटना पुलिस का दावा है। इसी कट के पास रुपेश और अपराधी ऋतुराज के बाइक से टक्कर हुआ था जो बाद में मौत की वजह बनी। हम इसके बाद की भी आपको कहानी बताएंगे कि इसके बाद क्या कुछ हुआ। हमने आपको उस जगह को दिखाया जहां पे वो कट हुआ था, जहां पे रोड रेज की घटना हुई थी। हम अब चलते हैं उन तमाम जगहों की तरफ जो इस घटना में मुख्य पॉइंट पुलिस के हिसाब से हुआ। पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक यही वो पटना का राजबसी नगर हनुमान मंदिर है जहां पे जो ऋतुराज है बैठकर चाय पी रहा था और अचानक उसकी नज़र रुपेश के गाड़ी हेक्टर 9090 पर पड़ती है। और उसके बाद ऋतुराज रुपेश के गाड़ी के पीछे हो जाता है ताकि उसे ये पता चल सके कि जिस शख्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो शख्स है कौन। तो इस वक्त हम आपको उस जगह पर लेकर आ गए हैं कुसुम मिला अपार्टमेंट के पास, जहां पे इस वक्त जहां पे हमारी गाड़ी रुकी थी उस दिन देर शाम रुपेश की गाड़ी यहां पे रुकती है। तो हम लगातार आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उस रास्ते से आ रहे हैं जहां पे रोड रेज की घटना हुई थी, कहां पे से अपराधियों ने रुपेश का पीछा करना शुरू किया था और कैसे 2 महीना का वक्त लग गया था रेकी करते करते। और उस जगह पे हम पहुंच गए कुसुम मिला अपार्टमेंट जिसमें रुपेश रहते थे और जहां पे जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया 6:58 पे रुपेश को 6 गोली मारी गई थी। और ऐसे ही रुपेश इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस अपार्टमेंट की तस्वीर, और ऐसे ही गाड़ी रुपेश की रुकती है जहाँ पे बाइक सवार 2 लोग थे, बाइक सवार पे 4 लोग थे। और ऐसे ही रुपेश की गाड़ी रुकती है और ठीक इसी जगह पे जिस जगह पे हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं जो हमारे ड्राइवर हैं, ऐसे ही रुपेश बैठे हुए थे और उन्हें एक एक करके 6 गोली मारी गई। और जाहिर सी बात है उस समय यहाँ पर का CCTV खराब था और पुलिस ने कोशिश भी की थी CCTV फुटेज खंगालने की, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त जो कुसुम मिला अपार्टमेंट था उसका CCTV काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस जगह पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ही रुपेश की गाड़ी रुकती है और 6:58 पे रुपेश को 6 गोलियां मारी जाती है और अपराधी चूँकि इसी रास्ते से वापस फरार हो गया, क्योंकि हम आप ठीक दाहिनी ओर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दाहिनी ओर ये रास्ता ब्लॉक हो गया था, यानी कि अपराधियों को पता था कि आगे का रास्ता बंद है, तो फिर उसी रास्ते को चुनकर वो वापस भागते हैं, जिसके लिए वो लगातार 2 महीने से रेकी कर रहे थे। तो हमने आपको विस्तार से तफसील से बताने की कोशिश की है कि कैसे रुपेश के साथ रोड रेज की घटना होती है, कैसे अपराधी इस बात को लेकर नाराज़ हो जाता है और कैसे उसने 2 महीने का वक्त, 2 महीने से कुछ ज़्यादा का वक्त लिया और कैसे रेकी करके उस दिन यहाँ पर पहुँचे, कहाँ से पहली बार रुपेश के गाड़ी का पीछा किया गया और कैसे उसके घर की जानकारी ली गई। और साथ में ये भी बताया गया कि 4 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन चारों बार अपराधी सफल नहीं हुए, लेकिन 5वीं बार वो अपने मंसूबे में सफल हो गए जब रुपेश की गाड़ी हेक्टर 9090 यहाँ पे आके रुकती है और अपराधी जो 2 बाइक पे 4 लोग सवार थे यहाँ पर उसे 6 गोली मार देते हैं और रुपेश की हत्या हो जाती है, जिसमें से एक अपराधी ऋतुराज जो छोटा मोटा अपराध करता था, जिसे बाइक चोरी का बहुत नशा सा सवार था, अपने साथ हथियार भी रखता था। पटना पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का दावा किया है। आगे और भी क्या कुछ जानकारी आती है पटना पुलिस बहुत जल्द उसका भी खुलासा करेगी, क्योंकि 3 लोग और भी थे उसके साथ शामिल, उस तीनों को नहीं पकड़ा गया। तो हमने न्यूज़ 18 ने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कैसे रुपेश के साथ घटना घटती है, कैसे रुपेश का रेकी किया जाता है, कैसे 2 महीने से ज़्यादा के वक्त में अपराधियों ने
घटना को अंजाम दिया। और पटना पुलिस ने यह भी दावा किया कि यहाँ से हत्या करने के बाद वो इंद्रपुरी होते हुए आसियाना रोड होते हुए बकरी बाजार की ओर निकल गए और अनीसाबाद की तरफ निकले। तो लगातार 2 महीने का वक्त पटना पुलिस को लगा। एक एक चीज़ को खंगालने में कई CCTV फुटेज खंगाले गए, कई लोगों का CDR निकाला गया और तमाम जानकारी लेने के बाद फाइनली जो मुख्य अपराधी था ऋतुराज, उसकी गिरफ्तारी हो गई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो रुपेश सिंह हत्याकांड मामले की साजिश रचने से लेकर उसे अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाने का काम जिस ऋतुराज ने किया, न्यूज़ 18 की टीम उसके घर में मौजूद नहीं था। ऋतुराज के घर के बाहर से हम अमित कुमार की यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा पटना पुलिस ने किया है। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि जो रुपेश सिंह की हत्या है वो रोड रेज में की गई थी और हत्यारा जो है वो ऋतुराज है। हम मौजूद हैं, ये देखिए, ये ऋतुराज का आलीशान मकान है और इसी मकान में जो है ऋतुराज रहा करता है। उसके पिता जो हैं वो व्यवसायी बताए जाते हैं, ईंट भट्टे का कारोबार है उनका। मूल रूप से धनरुआ जो है मसौरी के पास आता है। धनरुआ थाना अंतर्गत ये मूल निवासी है, रहने वाला है और पटना में ये आवास जो है, ये मकान जो है वो हाल ही में बनाया है उनके पिता ने। और उसके बाद से ऋतुराज जो है वो यहाँ रह रहा था। कहा गया है ये भी पटना SSP के द्वारा जो है कि ऋतुराज जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का लड़का है। और जब रुपेश सिंह जो है वो एयरपोर्ट जा रहे थे, अपने कार्यालय जा रहे थे, उसी दौरान जो है ऋतुराज और रुपेश सिंह में नोकझोंक हुई। रोड रेज जब हुआ, गाड़ी जो है ओवरटेक करके निकलने की कोशिश जब ऋतुराज कर रहा था, उसी समय जो है रुपेश सिंह और ऋतुराज में कहासुनी हुई, हाथापाई हुई। और उसके बाद ऋतुराज जो है वो लगातार रुपेश सिंह को फॉलो कर रहा था, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच जो है अपनी बेइज्जती जो है वो ऋतुराज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही ऋतुराज को ये पता चला कि रुपेश सिंह का घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, कहाँ वो रहते हैं, तो उसके बाद उसने रेकी की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर के रुपेश सिंह को मौत की नींद सुलाने का एक तरह से कहा जाए तो ब्लूप्रिंट उसने तैयार किया। और इस पूरी योजना में जो शामिल उसके लोग हैं वो भी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे, ये ऐसा दावा किया गया है। चूँकि ऋतुराज की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऋतुराज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये भी बताया है कि हत्या जब उसने की थी रुपेश सिंह की, तो उसे पता नहीं था कि रुपेश सिंह जो है वो इंडिगो के जो स्टेशन हेड हैं, स्टेशन मैनेजर हैं पटना के, और ये जानकारी उसे नहीं थी। बाद में अखबार के जरिए उसे मालूम पड़ा और उसके बाद जो है वो पुलिस से बचने के लिए बिहार से बाहर भी चला गया था। लेकिन 10 दिनों के बाद जो है वो ऋतुराज को लगा कि यह मामला ठंडे वस्ते में चला गया है। पटना पुलिस जो है वो एक तरह से हाथ पे हाथ धर के बैठ चुकी है। कहीं ना कहीं संतोष की भावना है। वो ऋतुराज को लगा कि अब उसका बाल वाका नहीं हो सकता है, तब जाकर के वो वापस पटना आया। और इसी बीच एक लीड जो है वो पटना पुलिस को मिली, जो SIT है उसे मिली। और उसके बाद ये SIT की टीम जो है रामकृष्ण नगर थाना स्थित ये ऋतुराज का जो मकान है यहाँ पहुँची। और इसके बाद जो है अगली कड़ी जो है वो पुलिस को ये मिली कि ऋतुराज जो है वो बाइक चोरी के जो है अपराध से भी लिप्त है, बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। और दूसरे ठिकाने जो जहाँ पे कन्हैया नगर है वहाँ पे वो अपनी बाइक चोरी करके वहां रखता है। वहां पुलिस छापेमारी जब की तो वहां से चोरी की बाइक बरामद हुई, नंबर प्लेट बरामद हुए। घटना के दिन जो कपड़ा ऋतुराज ने पहन रखा था वो कपड़ा भी बरामद हुआ है। और अब इन सबका जो है फोरेंसिक जांच भी पटना पुलिस करवाएगी और जो साक्ष्य के तौर पे जो है वो पटना पुलिस जो है वो तमाम जो एविडेंस है वो हासिल करेगी और उसके आधार पे स्पीडी ट्रायल करा करके ऋतुराज को रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में कड़ी कानूनी जो सजा है वो दिलवाने की कवायद जो है वो पटना पुलिस की तरफ से शुरू होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।